आज का हर व्यक्ति मानसिक रूप से बड़ा स्ट्रेसफुल रहता है, तनाव में रहता है। मानसिक शांति आज ऐसा लगता है सिर्फ डिक्शनरी में रह गई है ना, बुक्स में रह गई है, अथवा जिनकी हम कथा पढ़ते थे पहले, उन महापुरुषों के जीवन में ही स्मृतियों का विषय बन करके रह गई। रियल लाइफ में, वर्तमान में हर व्यक्ति बड़ा ही परेशान सा रहता है। क्या हमें करना चाहिए कि हम उस शांति को प्राप्त कर सकें? अशांत हम कैसे होते हैं? सोच के आधार पर भी होते हैं, वाणी के शब्दों के प्रयोग से भी होते हैं और फिजिकल एक्टिविटी से भी होते हैं। मन, वचन और काय, इन तीनों की प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है। न केवल व्यक्ति मन से ही बाहर भागते रहता है, अपनी एनर्जी को गंवाते रहता है, न केवल फिजिकल एक्टिविटीज से वो अपनी एनर्जी लूज करता है। शास्त्रों में यह आता है, वचनों के माध्यम से भी, बहुत ज़्यादा बोलने से भी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को गंवाता है। कई प्रकार के रिसर्च हुए। रिसर्च ये कहते हैं, आम इंसान दिन भर में लगभग 15 से 20 हजार शब्दों का उच्चारण कर लेता है। और इतना बोलने में उसकी कितनी एनर्जी लूज होती है, तो कोई शारीरिक श्रम करे, उसमें 2-3 घंटे में जितनी वो अपनी एनर्जी को गंवाता है, इतने शब्दों के बोलने से वो अपनी ऊर्जा को भी गंवा देता है। आज का इंसान क्या बोलता है, कितना बोलता है, क्यों बोलता है, कैसे बोलता है, कब बोलता है, ये सोचता ही नहीं। एक साधना होती है मौन की साधना। मौन की साधना अपने आप में बहुत अद्भुत साधना है। बोलने में तो व्यक्ति बाहर की ओर भागता है, और जब वो मौन की ओर आता है, शांत होता है, शब्दों से विश्राम लेता है, अपनी ओर आने लगता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में मौन का पालन करता है, बहुत सारे प्रभाव शारीरिक रूप से भी देखने में आते हैं, मानसिक रूप से भी देखने में आते हैं, ब्रेन व्यू पैटर्न को भी समझने में आते हैं, रिलेशनशिप संबंधों में भी बहुत अंतर आता है। जब व्यक्ति मौन रहता है, दुनिया से तो वो शांत हो जाता है, लेकिन अपने से संवाद वह सिर्फ मौन में ही कर सकता। और जब हम दूसरों से संवाद करते हैं तो अपने से बाहर हो जाते हैं। दूसरों से जब हम बोलते रहते हैं तो अपने में नहीं रहते हैं। जब हम बाहर विश्राम लेते हैं, शब्दों से विश्राम लेते हैं, तभी हम अपने आप तक पहुंच पाते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है,
तो उसके ब्रेन वेव पैटर्न कैसे हैं, चलते हैं। 5 प्रकार की ब्रेन वेव पैटर्न होती है। जब हम डीप स्लीप में, गहरी निद्रा में होते हैं, वो एकदम रेस्ट वाली स्थिति होती है। वहाँ एक प्रकार से डेल्टा वेव पैटर्न 0.5 हर्ट्ज से 3 हर्ट्ज तक के चलता है। जब व्यक्ति उतनी गहरी निद्रा में नहीं होता है, थीटा वेव पैटर्न में आ जाता है। उसकी फ्रिक्वेंसी 4 हर्ट्ज से 7 हर्ट्ज तक हो जाती है। जब वो सोने के लिए प्रयास करता है, आंखें बंद करके बैठता है, तो उसकी ब्रेन वेव पैटर्न्स अल्फ़ा की रेंज में आ जाते हैं। और जहाँ वो एक्टिव हो जाता है तो वहाँ बीटा ब्रेन वेव पैटर्न में आ जाता है। टेंशन वाली स्थिति बीटा ब्रेन वेव पैटर्न वाली स्थिति होती है। बहुत ज़्यादा तनावयुक्त एंग्जाइटी लेवल जहाँ बड़ी होती है, चिंतित रहता है, परेशान रहता है, तो मन से वो और भीतर से जो अशांत रहता है, नियम से मान करके चलना, वो इस प्रकार की ब्रेन वेव पैटर्न में रहता है। और जैसे ही व्यक्ति आंखें बंद करके शांति से बैठता है, वो रिलैक्स मोड में आ जाता है, वो तुरंत बीटा वेव से अल्फा तक आने लगता है। यानी जो मेडिटेशन की स्थिति प्रारंभिक अवस्था में होती है, वह स्थिति तब शुरू हो जाती है जब हम बाहर के संवाद से विश्राम लेते हैं और अपने आप से संवाद करने लगते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार हमारा नर्वस सिस्टम इस प्रकार से कार्य करता है। जब व्यक्ति बाहर से मौन रहता है और भीतर से भी मौन रहता है, तो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारे लिए निर्णय लेने की क्षमता को प्रदान करता है। डिसीजन मेकिंग होती है, क्लैरिटीज़ होती है, किसी विषय को समझने की हम जब बात अच्छे से करते हैं, अथवा जब हम भावनात्मक रूप से बड़े सुव्यवस्थित होते हैं, हमारा इमोशनल क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। धर्म के हिसाब से जब हमारा कंट्रोल हमारी भावनाओं पर होता है, तो वो स्थिति तब होती है जब व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं से संवाद अथवा बाहर से मौन लेने का अभ्यास करता है। और जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है, बातूनी होता है, उसका स्वयं का कंट्रोल भावनाओं पर नहीं होता, इमोशंस पर नहीं होता है, इमोशन उस पर हावी हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं, क्या करें, हम चाहते हैं कि गुस्सा हमें ना आए, लेकिन थोड़ा सा निमित्त मिलता है हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। हम चाहते हैं टेंशन हमें ना हो, लेकिन परिस्थिति के अनुसार हम बह जाते हैं। चिंता हमें सताने लगती है, ईर्ष्या का भाव होने लगता है। जो इस प्रकार के इमोशंस हैं, क्रोध वाले भावनाएं हैं, चिंता वाले, भय वाले, टेंशन वाले, ये सारे के सारे इमोशन उन लोगों के होते हैं जिनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है, जो निमित्ताधीन दृष्टि रखते हैं और निमित्त मिलने पर तुरंत बहते चले जाते हैं। लेकिन मौन रखने का सबसे बड़ा लाभ जो होता है, वो स्वयं अपनी भावनाओं को संयमित बनाना सीख लेता है। जो व्यक्ति अपने दिन भर की दिनचर्या में मौन का अभ्यास करता है, शांत रहने का अभ्यास करता है, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहता है, उसकी एंग्जाइटी भी ज़्यादा नहीं होती है, चिंता भी उससे ज़्यादा नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति रिएक्टिव नेचर का नहीं होता है, तुरंत रिएक्शन देने वाला नहीं होता है, वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड करने वाला होता है। वस्तु स्थिति को समझ करके फिर अपनी प्रतिक्रिया देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार
माना जाता है, शांत स्वभाव का माना जाता है। जिसे शास्त्रों में कहा जाता है, एक प्रकार से जो बहिर्मुखी दृष्टि को छोड़ करके अंतर्मुखी दृष्टि को लाने वाला हो जाता है। मौन की ही एक ऐसी अवस्था होती है जब हम अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अपना स्वयं का आत्म विश्लेषण करने का समय यदि हमें मिलता है तो मौन में ही मिलता है। एक बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा था, वाइज पीपल स्पीक्स बिकॉज दे हैव समथिंग टू से एंड फूल्स स्पीक बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। समझदार लोग व्यक्ति तब बोलते हैं जब उनके पास कुछ कहने के लिए प्रयोजनभूत बातें होती हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो कहने के लिए ही बोलते रहते हैं, कहने के लिए कुछ भी आलम्बन लेते हैं। और जो समझदार होते हैं जब उनके पास कुछ होता है तो वो कहते हैं, और जो मूर्ख अज्ञानी होते हैं वो कुछ भी कहते रहते हैं। दोनों ही कहते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति की पहचान होती है, वो जब भी बोलता है, बात करता है, तो उसके पास पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। आपने कभी सोचा है, आप दिन भर में जितना बोलते हो, जितना संवाद करते हो, मुंह चलाते हो, उसमें से कितना मीनिंगफुल होता है? कोई उद्देश्य को लेकर के होता है कि निरुद्देश्य, बिना सोचे समझे, बिना प्रयोजन के बैठे बैठे खाली बैठे हैं तो बोलना ही शुरू कर देते। कुछ लोग शांत बिल्कुल नहीं रह सकते, वो शांत बैठ जाए तो इंडाइजेशन की समस्या हो जाए। इसलिए उनकी आदत है बकबक करने की, व्यर्थ में ही कुछ भी बातें करने की। तो जो इस प्रकार से अपनी हैबिट बना करके चलता है, तो समझना वो कितनी अपनी ऊर्जा को वेस्ट करते चला जाता है। अननेसेसरी अनर्थ दंड के रूप में अपनी ऊर्जा को समाप्त करते चला जाता है। केवल मात्र ऊर्जा ही समाप्त नहीं होती उसका शारीरिक नुकसान भी होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में नियम से उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ पाया जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम जो होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, वो घटती हुई पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है ना, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अनुसार चलता है, और जो अपने जीवन में मौन का आलम्बन लेता है अथवा सोच समझ करके बोलने वाला होता है, उसका पैटर्न जो होता है बॉडी का, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अनुसार चलता है। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में हमारा नर्वस सिस्टम दो प्रकार से कार्य करता है। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी फाइट और फ्लाइट मोड में तुरंत रिएक्ट करने वाले जो होते हैं ना, या तो चिल्लाना शुरू हो जाएंगे, फाइट करना शुरू कर देंगे, अथवा फ्लाइट भाग जाएंगे, परिस्थिति से मुख मोड़ लेंगे, वे सामना बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वहाँ रेस्ट और डाइजेस्ट मोड होता है। क्या रेस्ट और डाइजेस्ट मोड होता है? यानी कि वो इमोशनली बहुत शांत रहता है। उस व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा मजबूत होता है। देखना, उसका पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है, उसका हार्ट रेट बहुत कंट्रोल रहता है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रोल रहता है, उसके लंग्स बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, उसके श्वासोच्छ्वास की गति जो होती है बहुत सीमित होती है। ऐसा ही व्यक्ति कभी अकाल में नहीं मरेगा, उसकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है, वो धीरे धीरे श्वास लेने वाला होता है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाता है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है, तो नियम से इसकी श्वासोच्छ्वास की गति बढ़ जाती है। बिल्कुल उस समय हमारे आयु कर्म की उदीर्णा तीव्र गति से होने लगती है।
तो जब हम बिना सोचे समझे अपनी आदत के अनुसार बोलने वाले हो जाते हैं तो शारीरिक नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान भी होता है। भावनात्मक नुकसान, यानी हम अपने इमोशंस को कभी कंट्रोल करने वाले नहीं हो पाएंगे। इमोशंस हम पर हमेशा हावी रहेंगे। छोटी छोटी बातों में हम तुरंत रिएक्ट करने वाले हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं उनका कंट्रोल ही नहीं होता है, समझते सब कुछ है, लेकिन जैसे ही कोई प्रतिकूल निमित्त मिला कि तुरंत बह जाते हैं। वे अंतरंग से चाहते हैं कि नहीं, मैं निमित्तों से प्रभावित ना हूं, मैं स्वयं का कंट्रोल स्वयं पर रखूं। तो कैसे संभव होगा? एक अभ्यास ठीक है, बहुत अच्छा अभ्यास होता है जब आप अच्छा सोचते हो, लेकिन अच्छे सोचने के लिए, अपना स्वयं का आकलन करने के लिए, अपनी ओर दृष्टि लाने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए हमें पहले बाहर से विश्राम लेना पड़ेगा ना। क्योंकि हमारा मन, वचन और काय तीनों युग चलते हैं। तो पहली स्टेप होती है हम फिजिकली रेस्ट लें, थोड़ा सा रुकें, और दूसरी स्टेज होती है हम वर्बली रुकने की कोशिश करें। नहीं, जो बहुत ज़्यादा हम वचनों का प्रयोग करते हैं, वचन योग जिसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो अपने आप को खोता है। बातूनी व्यक्ति कभी सेल्फ रिफ्लेक्शन करने वाला हो ही नहीं सकता। जो बिना सोचे समझे बोलने वाला व्यक्ति कभी आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने वाला होगा ही नहीं। कभी उसका कंट्रोल उस पर होगा ही नहीं, उसका संयम हो ही नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव इस प्रकार का हो जाता है, दुनिया उससे कतराना शुरू कर देती है। हम चाहते हैं दुनिया हमें लाइक करे, पसंद करे, पर कब संभव होता है? जब हम स्वयं शांत होकर के टू द पॉइंट बोलने वाले होते हैं। जो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उनकी एक विशेषता होती है, वे कम बोलते हैं लेकिन सटीक बोलते हैं। वे बोलते कम हैं किंतु सुनते अधिक हैं। वे एक्टिव लिसनर होते हैं, सामने वाले को पूरा इंपॉर्टेंस देकर के उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। और जो एक्टिव लिसनर होता है, दूसरों की बातों को सुनने वाला होता है, वो कुछ भी ना बोले, कुछ भी ना करे, सिर्फ इस क्रिया से अपने आप दूसरों का दिल वैसे ही जीत लेगा। सामने वाले को लगेगा कितना अच्छा व्यक्ति है, उसका विश्वास अपने आप ही हो जाएगा। आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आती है? संबंधों में कोई पार्टनर सुनने को खाली तैयार ही नहीं होता, सब सुनाने में ही लगे रहते हैं, है ना? ना हस्बैंड वाइफ की सुनते हैं, ना वाइफ हस्बैंड की सुनती है, सिर्फ सुनाना ही सुनाना है। और जहां एक व्यक्ति, एक पार्टनर शांति से सुनने वाला हो जाता है, वहां सारे झगड़े टंटे अपने आप ही पहले से समाप्त हो जाते होते हैं ना। आपका पार्टनर यदि एक्टिवली आपको सुन रहा है, आपकी बहुत सारी शिकायत अपने आप ही शांत हो जाएंगी। तो यदि आप अपने संबंधों को भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो बोलना कम, सुनना अधिक सीखें। यदि हम अपने तक आना चाहते हैं, यदि हम ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं, यदि हम धर्म करना चाहते हैं, धर्म समझना चाहते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं वह स्वाध्याय सबसे ज्यादा फलीभूत होता है जहां अनुप्रेक्षा होती है। अनुप्रेक्षा रूपी बार बार चिंतन करने वाला व्यक्ति जो स्वाध्याय करता है, वही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कदम आगे बढ़ाया, दूसरों से बात करते समय नहीं, स्वयं के बारे में चिंतन पैदा करने से। तो अनुप्रेक्षा, शांत होकर के अपना चिंतन, अपना आकलन करना तब संभव होता है जब हमारा स्वभाव बोलने का कम और सुनने का
अधिक हो जाए। सीधी सी बात है, आप जब भी बोलते हैं तो इच्छा ये बताना, बोलने से किस किस का फायदा होता है? हाँ? आपका फायदा होता है, सामने वाले का फायदा होता है, अन्य जीवों का फायदा होता है, क्योंकि आपकी भाषा समिति तो है नहीं, हित मित और प्रिय वचन तो बोलने वाले हो नहीं। हमारे वचनों में स्खलन तब आता है जब हम बहुत ज़्यादा बोलने वाले हो जाते हैं। जिसकी आदत में ही सिर्फ बोलना ही बोलना आ जाता है, वो सोचने वाला अपने आप कम हो जाएगा, वो सोच करके बोलेगा ही नहीं। क्योंकि जो सोचने वाला होता है, अथवा यूं कहे जो मौन को जीवन में अपनाने वाला होता है, वही सही गलत की पहचान कर सकता है, हे उपादेय की पहचान कर सकता है, क्या मुझे करना क्या नहीं करना, कब मुझे आगे बढ़ना कब नहीं बढ़ना, कब कदम पीछे खींच लेना। ये तभी संभव हो पाता है यदि हम अपनी आत्मा तक पाना चाहते हैं, अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं, धर्म में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें दुनिया से बातें कम करना होगा और स्वयं से बातें अधिक करना होगा। मौन का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति स्वयं से भी बातें ना करे। मौन का अर्थ ये नहीं कि एकदम से शब्दों से वो विराम ले ले। मौन का अर्थ सही मायने में वो या तो कुछ बोलेगा नहीं, और बोलेगा तो बहुत तोल मोल करके बोलेगा, सोच समझ करके बोलेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, देखना, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। वो जब भी कुछ करेगा तो अच्छा रिजल्ट ही निकल करके आएगा। मौन का अर्थ है नहीं कि निराशा में डूब गया। जब व्यक्ति अंदर से निराश हो जाता है तब भी वो शांत हो जाता है, उस मौन की बात नहीं कर रहे। वो तो परवश हो गया। मौन तो सोवश होता है। निराशा में परिस्थिति का मारा हो गया, जो चाहता था नहीं मिला, इस कारण जैसे कूप भवन में जाकर के आप बैठ जाते हो, आपके मन की नहीं होती है, रूठ करके बैठ जाते हो, किसी से बात नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जब मन की नहीं होती है तो बात करना तुरंत बंद कर देते हैं। वो मौन नहीं है, वो तो द्वेष का भाव हो गया, वो तो असंयम का भाव हो गया, वो तो स्वयं पे कंट्रोल ही नहीं रहा। हम उस मौन की बात कर रहे हैं जहाँ व्यक्ति का कंट्रोल स्वयं पर होता है, किसी से द्वेष नहीं होता है। मौन हमें आनंद से भरता है। मौन हमारे भीतर एक ऊर्जा को पैदा करता है, न केवल ऊर्जा को पैदा करता है बल्कि अननेसेसरी जो एनर्जी का लॉस हो रहा था उसको भी वो रोकता है और नए सिरे से हमें प्रोडक्टिव बनाता है। मौन हमारे ब्रेन को पूर्ण रूप से हेल्दी बना देता है। जो कुछ नए न्यूरॉन करेक्शंस होते हैं, न्यूरल पाथवेज होते हैं, तब बनते हैं जब हम बाहर की दुनिया से विराम लेकर के अपने बारे में सोचने वाले हो जाते हैं। हम रिलैक्स मोड में ही तब आ पाते हैं जब हम बाहर के उन विकल्पों से मुक्त होकर के स्वयं के बारे में सोचने वाले हो जाते हैं। तो मौन का अर्थ कोई निराशा का भाव नहीं, मौन का अर्थ सामने वाले से द्वेष का भाव नहीं, कोई रूठने का भाव नहीं, क्योंकि रूठ करके निराश होकर के द्वेष से भर करके आप शांत बैठे हैं तो यहाँ अंदर ही अंदर विकल्प पैदा हो रहे हैं। मौन में तो परम समता होती है, साम्य भाव होता है। मौन में स्व का परीक्षण करने का मौका मिलता है, स्वयं का अध्ययन करने का मौका मिलता है, हमारी कमियां क्या है उसे जानने का मौका मिलता है, अपने आप को सुधारने का, ऊपर उठने का एक मौका मिलता है, अपने भीतरी गुणों को विकास प्रदान करने का एक मौका मिलता है। और जब हम दुनिया से मौन होते हैं ना, तभी हम उस दिव्य वाणी को सुन सकते हैं, प्रभु की वाणी को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं।
जब हम दुनिया से संवाद नहीं करते हैं तभी हम अपनी आत्मा से संवाद करने वाले होते हैं। और जो अपनी आत्मा से संवाद कर सकता है वही व्यक्ति परमात्मा से संवाद कर सकता है। मान करके चलना। वही व्यक्ति परमात्मा की सुन सकता है, वही व्यक्ति परमात्मा की बातों को स्वीकार कर सकता है, मान सकता है, वही व्यक्ति अपना आत्म विकास कर सकता है, वही व्यक्ति अपनी कमियों को दूर कर सकता है, वही व्यक्ति अंदर ही अंदर फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ रह सकता है। जब हम चिंतन करके मौन से बाहर निकलते हैं, फिर जो निकलेगा वो हमारा भीतर का होता है, वो अलग होता है कुछ, वो एक आनंद अलग ही प्रकार का होता है। कई व्यक्ति होते हैं जो मौन ले लेते हैं लेकिन वो उतनी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो वो मौन नहीं कहलाता। वो तो ज़बरदस्ती वाली बात होगी, मुंह पे टेप लगा दिया, बोलना नहीं, वो तो सज़ा हो गई। सज़ा की बात नहीं कर रहे हैं, पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। मौन तो स्वेच्छा से लिया जाता है, परवश होकर के नहीं। जो उस मौन के महत्व को समझ लेगा, मौन के क्या क्या फायदे जीवन में होते हैं, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, रिलेशनशिप्स की वेलनेस, चाहे कोई भी हम वेलनेस की बात करें, ये तभी संभव होता है जब हम अपने बारे में आत्मचिंतन करना प्रारंभ करते हैं। आप लोग कभी शांति से बैठ कर के कुछ सोचते हो अपने बारे में? चिंता की बात नहीं कर रहे, चिंतन मौन में आता है। चिंता में भी व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वहाँ विकल्प है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। बाहर से चिंता और चिंतन में दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति शांत दिखता है, पर दोनों ही रिजल्ट में जमीन आसमान के अंतर को लिए हुए होते हैं। तो अंदर ही अंदर वो तो बहुत परेशान रहता है, जो चिंता से ग्रसित है, विकल्पों से वो भरा हुआ है, लेकिन मौन में वो निर्विकल्पता की ओर पहुंचने वाला होता है, अपने आप के उस आनंद को पाने वाला होता है। यदि हमारा आध्यात्मिक विकास हो सकता है तो जब हम बाहर से संवाद को रोकते हैं और जैन धर्म के अनुसार कर्म सिद्धांत को देखें, तो जब व्यक्ति वचन प्रणाली को बंद कर देता है तो बहुत सारे कर्म आश्रव से स्वतः ही बसते चला जाता है। अहिंसा को पालना यदि चाहते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं पहले वचन गुप्ती करो, वांग मनोगुप्ति रियादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। अहिंसा व्रत की 5 भावना में सबसे पहले वचन गुप्ती रखा, यानी बोलना नहीं। आचार्य भगवान कहते जब हम बोलते हैं, हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं, उन शब्दों से भी कई जीवों को आघात पहुंचता है, उनकी भी हिंसा हो जाती है, क्योंकि वो मैटर है, पुद्गल है। एक तो पुद्गल मैटर से आघात पहुंच रहा है, और दूसरा असंयमी व्यक्ति जब भी बोलता है तो वहाँ विसंवादी अधिकतर खड़ा होता है, संवाद कम होता है ना। जब भी आपका मुख खुलता है तो दूसरों को जीवन दान मिलता है कि वहाँ हिंसा का वातावरण तैयार हो जाता है। आपके उस उपदेश को, वचनों को सुनकर के व्यक्ति के परिणाम शांत हो जाते हैं कि उद्वेलित हो जाते हैं? बताइए। बहुत ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति संयमित तरीके से बोल ही नहीं सकता, वो स्खलित हो ही जाएगा, फिर उसके में हैबिट में आ ही जाएगा, वो कमेंट भी कसने लगता है ना। व्यंग्यात्मक टोन से वो बोलने लगता है, भले कमेंट ना कस, लेकिन टोन उसकी इस प्रकार की हो जाती है तो वहाँ झगड़ा फसाद शुरू हो जाता है।
करुणामय शब्द उसके मुख से नहीं निकलते हैं, असभ्य शब्दों का वो आलम्बन ज्यादा लेने लगता है। लेता है कि नहीं? बहुत ज्यादा बातों नहीं व्यक्ति के मुख से कई ऐसे शब्द निकल जाते हैं और वो अबुद्धिपूर्वक निकल जाते हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे गहरे फीड हो जाते हैं, उसे खुद नहीं पता चल जाता पलता है कि मैं क्या बोल जाता हूँ। उससे पूछो आपने पता आपने क्या बोलना? तो मुझे तो याद ही नहीं मैंने ऐसा कुछ कहा है। जो तकिया कलाम हो जाता है ना कि किन्हीं के मुख से बार बार एक ही शब्द निकलता है। कुछ लोग होते गाली दिए बिना बात ही नहीं करते, अब शब्द बोले बिना बात ही नहीं करते। कौन से वो लोग होते हैं जिनका कंट्रोल नहीं होता? यानी इस प्रकार की जिनकी आदत हो जाती है वो इस प्रकार के स्वभाव वाले अपने आप ही हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति वायलेंट कम्युनिकेशन ही प्राय करता है। साइलेंस एक प्रकार का आर्ट होता है कन्वर्सेशन का, है ना। और एक बात और समझे, जब हम बाहर से साइलेंट हो जाते हैं वो भाषा एक अलग ही भाषा होती है, वो हमारी अंतरंग की भाषा होती है। साइलेंस इज द बेस्ट आर्ट ऑफ द कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन। वो छल को लिए हुए, बनावटीपन को लिए बिल्कुल नहीं होती। कभी देखा है पशु, उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलते, फिर भी आपस में संवाद हो जाता है उनका, होता है। माँ बछड़े का, गाय बछड़े का संवाद हो जाता है। जब हम मुख से शांति धारण कर लेते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, उस समय हमारी आंखें बोलती हैं। और व्यक्ति की आंखें अंतरंग की सच्चाई को बयां करने वाली होती। शब्द भले ही झूठे हो सकते हैं लेकिन आंखें कभी झूठी नहीं होती। शब्दों में बनावटीपन आ सकता है लेकिन मौन के माध्यम से जो कन्वर्सेशन होता है उसमें कभी छल, कभी बनावटीपन नहीं आता, क्योंकि अंतरंग के भावों को वो आंखें, वो चेहरा अपने आप स्पष्ट रूप से बता देता है। होता है ना, जब हम बहुत आह्लादित हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उस समय हमारे मुख से शब्द नहीं फूटते। व्यक्ति चाह रहा है कहने की कुछ कहूं लेकिन शब्द ही नहीं निकलते। जब बहुत अंदर ही अंदर खुशियों के भाव से भर जाता है तो उसकी आंखें बोलने लगती, आंखों से अश्रु की धारा आने लगती। होता है जब हम ऐसी भक्ति में डूबते हैं तो आंखों से अश्रु की धारा आने लगती है। जब व्यक्ति कोई अपने प्रिय आत्मीय जन से मिलता है उस समय उसके मुख से शब्द नहीं निकलते। 20 वर्ष बाद कोई आपको मिलता है अथवा वो आपकी बेटी 1 साल बाद आती है आपके घर में, क्या होता है उस समय? वो अंदर की भावनाएं अपने आप आंखों के माध्यम से, चेहरे के माध्यम से प्रकट हो जाती है। हम सब ने ये समझ लिया है शब्द ही एक माध्यम होता है, वचन ही एक माध्यम होते हैं अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए। नहीं, सिर्फ मनुष्य के लिए है वो बोलता है, बाकी इतने सारे तिर्यंच पशु हैं वे कोई अक्षरात्मक ध्वनि पैदा नहीं करते। उनकी अनक्षरात्मक ध्वनि होती है, बस ध्वनि अकेले निकलती है, उसमें स्वर नहीं निकलता। कोई क ख ग ऐसा सुनाई नहीं देगा, शब्द नहीं सुनाई देंगे। गाय रंभाएगी बस ये ध्वनि निकलेगी, पशु कुछ कहेंगे बस ध्वनि निकलेगी। कोई भी पशु उसकी ध्वनि निकलती है, पर उसी ध्वनि से वो सारा का सारा संवाद स्थापित कर लेते हैं। हो जाता है ना, पर वो संवाद वास्तविक संवाद होता है, अंतरंग का होता है। उसमें कोई छल कपट नहीं, कोई बनावटीपन नहीं। यानी जब हम मौन का अभ्यास करने लगते हैं तो अंदर से उतने ही सहज और सरल होते चले जाते हैं। और जब हम बहुत ज्यादा बोलने का अभ्यास करते हैं तो नियम से हमारी सहजता और सरलता खोते चले जाती।
इसलिए महापुरुष अथवा जो बड़े लीडर्स होते हैं, उनकी विशेषता होती है वो बहुत कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं। दूसरों को भी हम सुन ही तब सकते हैं जब हम स्वयं बोलना बंद कर देते हैं। अब दोनों ही बोल रहे हैं तो सुनेगा कौन? झगड़ा कब होता है? जब दोनों ही बोलते रहते हैं, सुनने को कोई तैयार ही नहीं होता है। और झगड़ा शांत कब होता है? जैसे ही एक व्यक्ति भी बोलना बंद कर देता है तो वहाँ बड़े से बड़े झगड़े भी थोड़ी देर के पश्चात शांत हो जाते हैं। तो जीवन में यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें उन शब्दों से भी विश्राम लेना पड़ेगा, और मन की शांति भी तभी मिल सकती है, और आत्मा की शांति भी तभी हो सकती है। होते हैं कि नहीं? मन की भाग दौड़ से भी हम तभी बच सकते हैं। मन की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, ये करूं वो करूं, उसमें बहुत ज़्यादा व्यक्ति ओवर एक्टिव होने लगता है। देखना उसको, उस समय उसका फिजिकल जो चेंजेस बॉडी में अलग ही प्रकार के होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति मन से भी वचनों से भी शांत हो जाता है तो एक अलग ही रिलैक्स मोड में होता है। वहाँ हम अपनी एनर्जी को सेव करते हैं और एनर्जी को जनरेट भी करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तो आज एक बात सोचना कि हम दिन भर में कितना बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं। प्रयोजनभूत बोलते हैं कि निष्प्रयोजन बोलते रहते हैं? कुछ लोग है फोन पे लगे रहते हैं, पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं घंटों घंटों, जिनका कोई सार ही नहीं निकलता। सारभूत तो सिर्फ एक ही लाइन थी बस, बाकी क्या होता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं जब अननेसेसरी हम बोल रहे हैं तो एक प्रकार की हिंसा, एक प्रकार की मन की हिंसा, हमारे शरीर की हिंसा, सामने वाले के साथ संबंधों की हिंसा, और अन्य प्राणी को जो आघात पहुंचता है, छोटे छोटे जीव जंतुओं को, वो वाली हिंसा भी होती है। एक प्रकार से हम करुणा से रहित हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? थोड़ा सा समय निकालना चाहिए अपने दिन भर की एक्टिविटी में, एक संकल्प कि हम कम से कम 1 घंटे का मौन लेंगे। संकल्प से बंद करके, क्योंकि वही एक समय होता है जब हम अपने तक आ सकते हैं। आप तो सामयिक में भी मौन नहीं रहते, सामयिक में भी बोलते रहते हो, ध्यान में भी बोलते रहते हो। हाँ, मंत्र बोलोगे, जाप करोगे, पर वो सब जो आलम्बन हम लेते हैं वो बहिर्मुखी दृष्टि है एक प्रकार से। अंतर्मुखी दृष्टि तो तभी आती है जब हम शारीरिक, वाचनिक, मानसिक तीनों ही क्रियाओं से विश्राम लेकर के शांति से बैठते हैं। और वो एक क्षण होता है जब हम अपनी स्वयं की पहचान कर सकते हैं, और जीवन में विकास की राह वहीं से शुरू होती है। समझ रहे हो? कितने घंटे मौन रखते हो दिन भर में? कुछ लोग हैं बोले महाराज जी 6 घंटे का मौन। होने कब? रात को सोने के बाद, सुबह उठने तक मौन ही रहता हमारा। जागृत दशा की मौन की बात चल रही है, निद्रा वाले मौन की बात नहीं। कषाय वाला मौन भी मौन नहीं कहलाता, वहां पे व्यक्ति जागृत नहीं रहता है, वो तो कषायों से प्रभावित रहता है, क्रोध से भरा हुआ, अभिमान से भरा हुआ, छल की भावना से भरा हुआ, वहां भी जागृति नहीं है। जागृत मौन अथवा आर्य मौन वो कहलाता है जहां व्यक्ति सावधान रहता है, अलर्ट रहता है, रिलैक्स्ड रहता है, बड़ा पीसफुल रहता है। वहाँ उस समय वो प्रोडक्टिव होता है, उस समय वो क्रिएटिव होता है, उस समय जो विचार आएगा वो नया सृजन करेगा, कुछ ऐसा सृजन करेगा जो अद्भुत होगा। कोशिश करना, यदि हम धर्म को पाना चाहते हैं,
आत्मा को पाना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं, तो एक साधना मौन की भी होना चाहिए, जहाँ बाहर से भी मौन और भीतर से भी मौन, जहाँ बाहर की भागदौड़ भी समाप्त हो जाए, वचनों की भागदौड़ भी समाप्त हो जाए और मन की भागदौड़ भी समाप्त हो जाए, तब जो आनंद पैदा होगा वो अद्भुत पैदा होगा। तो हमारी साधना अलग ही प्रकार की होगी। बोलने का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोलने के पहले सोचो तो सही कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। बोलना है इसलिए कुछ भी कहते चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की जय।